मिलेनियर सक्सेस हैबिट्स, वो आदतें, मिलेनियर्स की वो आदतें जो आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बनाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी बुक समरी जिसका नाम है मिलेनियर सक्सेस हैबिट्स बाय डीन ग्रेजियोसी। इसके द्वारा लिखी एक बहुत कमाल की बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपको, जब आप इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुक आपको क्यों पढ़नी चाहिए और किस तरीके से लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करेगी। सबसे पहली बात तो आती है कि हम सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर और कामयाब बनना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कुछ डिसिप्लिन और कुछ चीज़ों की कमी होती है। तो हमें उन चीज़ों पर काम करना है, अपने गोल्स पे फोकस करना है और उन छोटी छोटी मिलेनियर्स हैबिट्स को अपनाना है जिनको अपनाकर हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और बहुत तेज़ी से अमीर और कामयाब बन सकते हैं। तो आज की बुक समरी इसी बातों पर बेस्ड है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है शिप्रा भटनागर चंद्रा और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एक आम आदमी, एक एवरेज पीपल और सक्सेस पीपल में एक यही डिफरेंस होता है कि सक्सेसफुल पीपल के पास एक विजन होता है लाइफ में कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का और अपने लक्ष्य को हर हाल में पाने का। उनके पास पूरी क्लियरिटी होती है, इसलिए वो बैठकर सोच कर टाइम वेस्ट नहीं करते और ना ही उनका ये बिलीव होता है कि आराम से बैठने पर सक्सेस अपने आप उनके पास आ जाएगी। उन्हें पता होता है अपने गोल्स अचीव करने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी, हार्डवर्क और बिलीव की ज़रूरत होगी जो उनके पास कूट कूट के भरा हुआ होता है। एक सक्सेसफुल पीपल अपने सपनों के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होता है और उसके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए भी वो तैयार रहता है। वो तब तक मेहनत करते रहते हैं जब तक कि वो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर लेते। इसी के साथ सक्सेसफुल पीपल और एवरेज पीपल में उनकी सोच का भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी सोच बहुत पॉजिटिव होती है, वो दूरदृष्टि होते हैं, वो देख लेते हैं कि उन्हें किस डायरेक्शन में काम करना है और कहाँ तक पहुँचना है। और हर चीज़ में सोच का बहुत असर होता है। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है, ये आपने बुक समरी पढ़ी ही होगी। तो हमें हमेशा हर हाल में अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव और हमेशा बड़ा ही रखना चाहिए। साथ ही साथ सक्सेसफुल पीपल के पास एक सक्सेसफुल माइंडसेट भी होता है जो उन्हें उस डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए हेल्प करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास भी सक्सेसफुल माइंडसेट हो तो ये बुक समरी पढ़ने के बाद ये बुक पढ़ने के बाद आपके पास भी वो सक्सेसफुल माइंडसेट आ जाएगा। तो राइटर्स ने इन बुक के चैप्टर्स को फाइनेंशियल सक्सेस के इर्द गिर्द ही लिखा है। इन चैप्टर्स में जो आदतें बताई गई हैं वो आपको आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, आपके जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ग्रो करने में, सही डिसीजन लेने में या लाइफ में आगे बढ़ने में। तो फाइनेंशियली तो आप यहाँ से स्ट्रांग बनेंगे, इसके साथ अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे और अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाएंगे। आई होप आपको अभी तक काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपनी मिलेनियर माइंडसेट की जर्नी को स्टार्ट करने की शुरुआत आज से ही कर दीजिए। आगे बढ़ने से पहले राइटर कहते हैं कि क्या आप ईमानदारी से अपनी लाइफ का गोल जानते हैं? क्या आप रियली जानते हैं कि आपको कहाँ पहुँचना है और क्या बनना चाहते हैं? हम में से 99% लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और हम यूं ही पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं और दूसरों के कहने पर या भीड़ चाल का हिस्सा होने पर हम वही काम करने लग जाते हैं जो और लोग कर रहे होते हैं। इसलिए हम अपने कभी भी शीर्ष लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अगर हम अपने टॉप लेवल पे पहुंचना चाहते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारा गोल पता होना चाहिए। और अगर नहीं पता है तो आज ही इसके लिए एक्सरसाइज करिए। आप एक पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और सोचिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। फिर उसी में आप अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उसी से रिलेटेड न्यू स्किल सीखिए और फिर उसी से रिलेटेड पैसा कमाना की कोशिश करिए। जब आप धीरे 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 आपको सफलता मिलती जाएगी और आपको उस काम को करने से खुशी मिलेगी तो आपकी सक्सेस भी दिन दुनी रात चौगनी बढ़ती चली जाएगी और आपको अपनी लाइफ का ड्रीम और गोल भी पता चल जाए। हमेशा अपने आप से सवाल पूछते रहिए, क्यों, यही क्यों मुझे करना चाहिए, मेरे लिए यही क्यों बेस्ट है। जब आप रेगुलर अपने आप से इस तरीके से सवाल पूछते हैं तो आपकी जो कॉन्शियस माइंड होता है, आपकी अंतरात्मा आपसे बात करने लगती है और आपको एक लाइफ का सही डिसीजन देने लगती है।
अगर आपको आपका वाई क्लियर हो जाता है तो आगे की जर्नी आपकी बहुत ही स्मूथ हो जाती है, और ये वाई आपको आपकी मंजिल से मिलवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। राइटर ने आपके इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने के लिए एक सेल्फ डेवलप टेक्निक निकाली है, जिसको उन्होंने 7 लेवल डीप टेक्निक के नाम से भी बताया है। इस सबसे पहले तो यही बात है कि नेगेटिव फोर्स से बाहर आइए। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग दूसरों से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं या दूसरों की बातों में इतना ज़्यादा आ जाते हैं कि हर चीज़ को नेगेटिव लेने लगते हैं। तो हमें सबसे पहले नेगेटिव फोर्स से बाहर आना है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है तो अपनी कमियों को दूर करके अपनी स्किल्स पे काम करना होगा और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना ही होगा। न्यू स्किल्स पर टाइम इन्वेस्ट कीजिए। हो सकता है आपके अंदर आज कुछ बुरी आदतें हो, जैसे टाइम वेस्ट करने की, प्रोकास्टिनेशन, सोने की आदत, बहुत ज़्यादा आपको सोने की हैबिट हो, तो आपको धीरे धीरे अपनी इस चीज़ पर कंट्रोल करना होगा। और प्रोडक्टिव टाइम पर, प्रोडक्टिव जिस काम को करने से आपको पैसा आए या प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो, उस काम पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना होगा। हमेशा आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट से ही एडवाइस लीजिए। हर किसी की एडवाइस मत लीजिए, क्योंकि लाइफ में हमें सलाह बिल्कुल मुफ्त में मिलती है और बहुत सारे लोग कुछ नहीं हो के भी हमें डिफरेंट टाइप की एडवाइस देते हैं। इसलिए हमें अपने आसपास एक पॉजिटिव दायरा क्रिएट करना होगा। अपने आसपास जो हमारी आदत है, हमारी संगत और हमारे गुरु, तीनों हमारे लक्ष्य से रिलेटेड होने चाहिए और हमें उन्हीं की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। जो लोग हमें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करते हैं, हमें उनकी बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और हर तरह की नेगेटिविटी से हमको बचना चाहिए। खुद भी नेगेटिव थॉट्स नहीं बोलने चाहिए। हमेशा अपने आप को अच्छे और पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, अच्छी बातें बोलिए। इसके लिए उन्होंने 3 स्टेप बनाए हैं। सबसे पहले, खुद को विनर की तरह समझिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी आप अपने आप को विनर की तरह देखें, विनर की तरह समझें और विनर होने का दिखावा करें। एक कहावत है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जैसा आप अपने आप को दिखाएंगे वैसा ही आप बनते चले जाएंगे। तो खुद को हमेशा विनर की तरह समझिए, वो फीलिंग हमेशा अपने अंदर रखिए। इसके लिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। एक बहुत हताश और निराश है, दुखी है, बिल्कुल सैड है, मेन्यू कार्ड में अंदर ही अंदर घुसा जा रहा है। दूसरा व्यक्ति हंस हंस के वेटर से बातें कर रहा है। तो आप बताइए, आपको किस व्यक्ति को देख के ज़्यादा खुशी होगी? जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति वेटर से हंस हंस के बात कर रहा है, मजाक कर रहा है, मेन्यू कार्ड पढ़ रहा है, खुश हो रहा है, उसको देख के आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा। वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ दिखेगा। वहीं दूसरे व्यक्ति की हालत देख के आप समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं हताश और निराश है या इसके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। सेकंड, खुद से हमेशा अच्छी बातें करिए, पॉजिटिव रहिए। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और आप अपने फ्यूचर का बहुत अच्छे से निर्माण कर पाएंगे। हमेशा अपने साथ मैजिकल थॉट्स करिए, मैजिकल टॉक करिए कि वाह हुर्रे, मैं तो करोड़पति बन गई हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा एक घर है, बहुत अच्छे, मैं देश विदेश घूम रही हूँ। आप जब दिन भर में ऐसे बोलते रहेंगे तो जुबान पे एक बार सरस्वती बैठी होती है और भगवान ऊपर से बैठ के कहेंगे तथास्तु, तो 100% आपकी वो विश पूरी हो जाएगी और आप उस दिशा में काम करने लगेंगे और अपनी स्किल्स को पर फोकस करने लगेंगे। थर्ड पॉइंट इसका कहता है, अपने सोशल कल्चर को भी बेहतर बनाइए, अपना सोशल दायरा भी बढ़ाइए। अकेले में सिमट के मत रहिए, आसपास के लोगों से मिलिए, बात करिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए, लोगों से बात करते रहिए, लोगों के काम आइए, हेल्प करिए। जब आप इस तरीके से करने लगते हैं तो लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं और जब आप पसंद करने लगते हैं तो आपको आपके लक्ष्य प्राप्ति में बहुत ज़्यादा सहायता मिलने लगती है। कभी भी कंफ्यूजन के स्टेज में मत रहिए। हमेशा अपने आप से सवाल पूछिए कि जो आपने कमिटमेंट किया है, क्या उसको पूरा करने में आप खुद से बहाने बना रहे हो या 100% कमिटेड हो। अगर आपको जवाब आता है कि कमिटेड हो और यह आपके लिए बेस्ट है, तो फिर उस पर आप पूरी जी जान लगा दीजिए। उसके बाद फिर चाहे आपको खुद से भी लड़ाई करनी पड़े तो आप खुद से भी लड़िए। मतलब जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा सोने की हैबिट है तो आप उसको कंट्रोल करिए, धीरे धीरे आपकी सोने की हैबिट इंप्रूव हो जाएगी। प्रोकास्टिनेशन की आदत है तो धीरे धीरे आपकी टालम टोली की आदत दूर हो जाएगी और आपका जो टाइम है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट उसमें बताया गया है नजरिए का खेल। सब कुछ एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। एक कांच के गिलास में अगर पानी भरा है तो कुछ लोग आधा पानी भरा है
तो कुछ लोग उसको कहते हैं कि आधा पानी भरा है और कुछ लोग कहते हैं कि आधा ग्लास खाली है। कुछ आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देगी और वैसे ही परिस्थितियां और स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। लेखक को बचपन से ही एक बीमारी थी, एलटीडी की प्रॉब्लम, और जब वो किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते थे, उनका मन बार बार भटकता रहता था। और जब वो डॉक्टर के पास इस चीज़ को लेकर गए तो डॉक्टर ने उनका एटीट्यूड ही चेंज कर दिया। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लम तो बड़े भाग्यशाली लोगों को होती है। जो लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, ये बीमारी उन्हीं में पाई जाती है। और जब इस तरीके से कहा, उनका एटीट्यूड ही चेंज हो गया और फिर वो हर चीज़ पे फोकस करने लगे और उन्होंने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बना लिया और इसी के कारण वो एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑथर बने। हर सफल इंसान को हार्ड वर्क की हैबिट होती है और हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी होती है। हार्ड वर्क तो मस्ट है ही, हार्ड वर्क तो हमें करना चाहिए, लेकिन इसी के साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना आना चाहिए और अपने गोल्स और विजन को हमेशा बड़ा और क्लियर रखना चाहिए। समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि समय से बड़ा कोई धन नहीं है और समय को वेस्ट करना भी बहुत बड़ी मूर्खता होती है। तो अपने समय को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाइए। जिस तरीके से आप मनी को इन्वेस्ट करते समय रिटर्न पर फोकस करते हैं कि कितना रिटर्न आएगा, उसी तरीके से टाइम से बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। टाइम को इन्वेस्ट करते समय भी प्रोडक्टिव अपना देखिए कि आपका टाइम कहाँ पर जा रहा है। वो जब आप देखेंगे कि ज़रूरी काम में जा रहा है या फालतू के काम में जा रहा है, जब आप ऐसा करेंगे तो उससे बड़ा भी कोई टाइम को इन्वेस्ट करते समय भी आप इसी रिटर्न के बारे में सोचिए कि अगर आप ये टाइम यहाँ पर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, क्या कुछ प्रोडक्टिव होगा। और इसके लिए उन्होंने एक टेक्निक बताई है कि आपको हफ्ते में 2 लिस्ट बनानी चाहिए, एक आपकी टू डू लिस्ट और दूसरी आपकी नॉट टू डू लिस्ट। एक में आप ये बताएंगे कि आपको क्या क्या काम करना चाहिए जिससे आप ज़रूरी हो लाइफ में ग्रो करें, पैसा कमाएं, और दूसरा नॉट टू डू लिस्ट कि कौन से ऐसे काम है जिसको आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जब आप अपने इस तरह की दिनचर्या को फॉलो करने लगेंगे तो डे बाय डे आप मिलेनियर हैबिट्स को अपनाने लगेंगे और अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो करने लगेंगे। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के लाइफ में आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी आप बाहर से नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन इसको डेवलप करना पड़ता है और इसके लिए उन्होंने 4C बताए हैं। 4C का मतलब फर्स्ट आपका आता है करेज, दूसरा कमिटमेंट, तीसरा कैपेबिलिटी एंड चौथा आपका कॉन्फिडेंस। जब ये 4 आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो जब आप 3 पे काम कर लेते हैं तो चौथा अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। करेज, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, ये आपका करेज होगा। मान लीजिए कि आज आप किसी काम को करने में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको अपने आप को चैलेंज देना है, एक नई स्किल्स को सीखने में लगना है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट कि आपने करेज लिया, आपने डिसीजन लिया कि अब आप मिलेनियर बनना चाहते हैं। सेकंड आपका कमिटमेंट, अब आप कमिटेड हो जाइए कि चाहे कुछ भी हो जाए 3 महीने के लिए मैं कमिटेड रहूँगा कि इस काम को मुझे अचीव करना ही है, मुझे अपना वेट इतना रिड्यूस करना है। कमिटमेंट करिए कि मुझे मिलेनियर बनना ही बनना है। और एक बार कमिटमेंट करने के बाद आप अपने कमिटमेंट से मत भागिए, कभी भी रास्ते में आने वाली रुकावटों से घबराइए मत, उस पर फोकस करिए और आगे बढ़िए। कैपेबिलिटी, अब आपको अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी उसका एनालिसिस कीजिए और उनको सीखने और डेवलप करने में अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दीजिए। उसके अलावा इर्द गिर्द जो भी नॉन प्रोडक्टिव या नॉन इम्पॉर्टेंट काम है उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। अपनी स्किल्स को सीखने में अपना जी जान लगा दीजिए और इस तरीके से अब आप देखिए कि किस तरीके से आप डे बाई डे इम्प्रूव होते चले जाएंगे। और जब ये 3 आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ना ही बढ़ना है। और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो आपके हैप्पीनेस भी बढ़ेगी और आपकी ब्यूटी भी बढ़ेगी। और जब आपका कॉन्फिडेंस एक बार इंक्रीज हो जाएगा तो आप अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, सब कुछ अचीव कर सकते हैं। तो अब आप ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा पढ़िए मत, आज ही शुरू कर दीजिए और अपने कॉन्फिडेंस की जर्नी से अपनी लाइफ के सारे सपनों को पूरा करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट अगर आप ऐसा करेंगे तो नेक्स्ट मिलेनियर आप ही होंगे। इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरीके से आप अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक पेन और पेपर लीजिए और उस पर अभी तक के जो भी आपके छोटे से लेके बड़े तक कोई भी अचीवमेंट है 1 बाय 1 लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। फिर पूरे पेपर को पढ़िए, छोटे से छोटे अचीवमेंट को भी लिखिए। जब आप लिखेंगे हमने ये भी किया था, ये भी किया था, ये अचीव किया था, ये किया था, यहाँ फर्स्ट आए थे, यहाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था,
तो देखिए आपके चेहरे पे ना स्माइल बढ़ती चली जाएगी और खुशी आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। जब आप दुखी होते हैं तो आप कैसा फील करते हैं? लो फील करते हैं ना। लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपको कैसा फील होता है कि हम सब कुछ अचीव कर लेंगे, हम ग्रो करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा होता है ना हमारे साथ। इसके लिए हमें अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छी शुरुआत करनी है, ग्रेटिट्यूड में रहना है, अच्छी बातों का ही प्रचार प्रसार करना है। जब हम इस तरीके से करेंगे तो पॉजिटिविटी और अच्छी सुख शांति हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी और हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखाई देगी। सक्सेस हैबिट को अपने अंदर उतारना ही होगा और इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ेंगे, क्योंकि अच्छी आदतें डालनी पड़ती हैं और बुरी आदत बाय डिफ़ॉल्ट पड़ जाती हैं। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठेंगे तो देर तक सोना अपने आप स्वाभाविक है। अगर आप सैर करने की आदत नहीं डालेंगे तो ना सैर करना अपने आप ही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपने अंदर हमें कुछ चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी आदत को डेवलप करने के लिए। हम अपनी लाइफ के मालिक खुद हैं। हम जैसे चाहे अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। हम अच्छा और मिलेनियर लाइफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस बुक में कुछ हैबिट्स आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी और कुछ आपको आपके गोल के करीब ले जाने में हेल्प करेंगी। तो अगर आप भी मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको समरी बताई है, लेकिन जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी और वो उनमें से कोई भी एक बात अगर आपको क्लिक हो गई और आप आपके माइंड में उतर गई तो आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। अगर कुछ बड़ा करना है तो सपने भी बड़े देखिए। फिर देखिए, जब आपका गोल बड़ा होगा तो आपके एक्शंस भी बड़े होने लगेंगे और आप उसी डायरेक्शन में काम करने लगेंगे। इसके लिए आप 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज को लीजिए और अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि इस 30 दिनों में मैं अपना ही बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊंगी, डे बाई डे इम्प्रूव होके दिखाऊंगा या डे बाई डे इम्प्रूव होके दिखाऊंगी। अब वक्त पढ़ने सुनने का नहीं है, अब सिर्फ जीवन में उतारने का वक्त है। तो आज से मिलेनियर की जर्नी को शुरुआत कर दीजिए। 30 डेज बेटर लाइफ चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। इसके लिए आप एक डायरी को मेंटेन करिए। टाइम टू टाइम अपना रिव्यू करते रहिए कि कितनी आप प्रोग्रेस की दिशा में काम कर रहे हैं, अपने गोल की दिशा में काम कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरीके से अपना ही करिए, कमिटमेंट से भागिए नहीं। आपने 30 डेज चैलेंज लिया है तो 30 डेज आपको उस पर स्टिक रहना है। और फिर आपको अगर अपने आप से भी फाइट करनी पड़े तो अब उन आदतों को डेवलप करने के लिए आपको जी जान लगानी है। जैसे आप अपनी प्रोकास्टिनेशन या नींद की हैबिट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको कमिटमेंट लेना होगा कि मेरे को 1 महीने तक अपनी नींद को कंट्रोल करना है। मैं दिन भर नहीं सोऊंगा, उसके बदले मैं कुछ स्किल सीखूंगा या कुछ अच्छा प्रोडक्टिव काम करूंगा। अपने टास्क को पूरा कीजिए, पीछे मत हटिए। और इस बुक को पढ़ने के बाद नेक्स्ट मिलेनियर आप बन सकते हैं। तो मिलेनियर की जितनी भी सक्सेस हैबिट्स होती हैं वो जल्दी उठते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, पॉजिटिविटी से घिरे रहते हैं, प्रोडक्टिव काम करते हैं, गोल सेट करते हैं। वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए, फिर देखिए आप कैसे अमीर और कामयाब बनेंगे। आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको कुकू FM से भी डाउनलोड करके आप सुन सकते हैं। मेरा रेफर कोड यूज़ करने पर आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन 50% ईयरली सब्सक्रिप्शन पे ऑफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट बुक समरी में। तब तक के लिए गुड बाय।